श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। अत देशान प्रक्षामि धर्मादर्शे आह्वान सवे पुण्यात्मो देशम सत्पात्रम यत्र लभ्यते। युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म और श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश है जिसमें सत्पात्र मिलते हो। बिंबम भगवतो यत्र सर्वमेत चराचरम यत्र हे ब्राह्मण कुलम तपो विद्यादयान्वितम। जिनमें सारा चर और अचर जगत स्थित है, उन सन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हो, तथा जहाँ जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियाँ हो, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी है। यत्र यत्र हरिर्चा सदेशम श्रेयसाम पदम यत्र गडादयो नद्यम पुराणेषु च विश्रुताम सरांसी पुष्करादीनि क्षेत्रन्यहर्षासि तंतुत्त कुरुक्षेत्रम गय क्षीरम प्रयागम पुलहाश्रम। पुष्कर आदि सरोवर सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलाश्रम, शालग्राम क्षेत्र, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपासर, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, अलकनंदा, सन भगवान सीताराम जी के आश्रम, अयोध्या, चित्रकूटादि, महेंद्र और मलय आदि समस्त कुल पर्वत और जहाँ जहाँ भगवान के अर्चावतार है, वे सब के सब देश अत्यंत पवित्र है। कल्याणमयी पुरुष को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, मनुष्य को उनका 1000 गुना फल मिलता है। नेमिषम फाल्गुनम सेतुम प्रभास कुतस्थली वाराणसी मधुपुरी पंपा बिंदुर सस्तता नारायण श्रमो नंदा सीताश्रमादयम सर्वकुलाचला राजमहेंद्र मलादयम। त्वेते पुण्यात्मा देशहर चत्र शातश्चे एतांत देशान निश्वेत शेष कामो शिभक्षणम धर्मो हृदयतृतम पुंसामः शस्त्रदीफलोदयम। पात्रम तोत्र निरुक्तम वेक विभ्यम पात्र वित्तमयम हरिवेक उर्वशी मन्यमे चराचरम। युधिष्ठिर, पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों का जानने वाले विवेकी पुरुष ने एकमात्र भगवान को ही सत्पात्र बतलाए। ये चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। देवर्षत्रसु वे सतेषु तत्र ब्रह्मात्म जादेशु राजन्नगर पूज्याम मतम पात्रयात चुत्तम। अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात है। देवता, ऋषि, सिद्ध और सनकादिकों के रहने पर भी अग्र पूजा के लिए भगवान के श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया। जीवाशिरा भिरिकर्ण अंडकोशाग्रिपो महान तन्मूलोत्वाद चित्त तेजया सर्वजीतात्म परसमर्पणम। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्राह्मण स्वरूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। पुराण्यन्ये सृष्टानि नृत्यताग्रश देवताम सेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो हसाम। उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पुरों की रचना की है तथा वे ही इन पुरों में जीव रूप से शयन भी करते हैं। इसी से उनका एक नाम पुरुष भी है। देवेषु भगवान राजंस्तरमंत वर्तते तस्मात् पात्रम मयि पुरुषो यवानात्मा यथेते। युधिष्ठिर, एक रस रहते हुए भगवान इन मनुष्य आदि शरीरों में उनकी विभिन्नता के कारण न्यून आदि के रूप से प्रकाशमान है। इसलिए पशु पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र है। और मनुष्य में भी जिसमें भगवान का अंश तप योगादि जितना ही अधिक पाया जाता है, वह उतना ही श्रेष्ठ है। दृष्टवा तेषाम मित्तो नृणाम ज्ञानदात्मत्ताम नृप त्रेतादिषु हरचरचा क्रिया एक अविभियम कृता। युधिष्ठिर, त्रेतादि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। ततोचार्याम हरियम के चित्त संश्रदाय सर्पया उपासत्त उपास्तपी नार्थदा पुरुष द्विषाम। तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा से और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं, परंतु जो मनुष्य से द्वेष करते हैं, उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। पुरुषो वेपि राजेंद्र सुपात्रम ब्राह्मणम विदुवम तपसा विद्या तुष्टया धत्ते वेदम हरिस्तनुम। युधिष्ठिर, मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया है, क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है। ननवस्य ब्राह्मणया राजकृष्णस्य जगात्मनम
पुनंतम पादरज सा त्रिलोक्यम देवतम महत्त। महाराज, हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या, ये जो सर्वात्मा सन भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके भी इष्ट देव ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि इनके चरणों की धूल से तीनों लोग पवित्र होते रहते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां सप्तम स्कंदे सदाचार निर्णयो नाम चतुर्दशोऽध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। अतः पंचमदशोऽध्यायम्। गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। नारद उवाच कर्मनिष्ठा द्विजाम केच तपोनिष्ठा नृपापरे स्वाध्यायने प्रवचने ये केचाद ज्ञान योगियोम। नारद जी कहते युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय और प्रवचन में, कुछ भी आत्मज्ञान के संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। ज्ञान निष्ठा ये देयानि काव्यनंतायम इच्छिता देवे च तद्भावे सचादिरोभय यथार्थम। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञान निष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करे। यदि वह न मिले तो योगी, प्रवचनकार आदि को यथा योग्य और यथा कर्म देना चाहिए। द्वे देवे पितरकार्य त्रिनेकेमिकम उभयत्र वा भोज्यत सुसमृद्धोपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। देश काले चित्रशुदा द्रव्य पात्र हरणानि च सम्यग् भवन्ति नेतानि विस्तरात स्वजनापरणात्। क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा, पदार्थ, पात्र और पूजन आदि ठीक नहीं हो पाते। देशे काले च संप्राप्ते मुन्यम हरिदेवतम श्रद्धया विधिवत पात्रे न्यस्तम कामधुक यक्षम। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। देवर्षि पितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च अन्नम स्वजिभ्यश्च पश्येत सर्वम तत पुरुषार्थकम। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्मा स्वरूप ही देखे। न दद्या ददामिशम श्राद्धे न चाध्यत धर्म तत्वित्त पुण्य नेम सत्यपारा प्रीत्यार्थ न पशु हिंसया। धर्म का मर्म जानने वाले पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करे और न स्वयं उसे खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्य अन्न से जैसी प्रसन्नता होती है वैसे पशु हिंसा से नहीं होती। तेतादृशम परो धर्मो नाम सद्धर्म इच्छताम न्यासो दंडस्य भूतेषु मनोवाक्य जजस्यम। जो लोग सद्धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। एक कर्ममयान यज्ञान ज्ञानिनो यज्ञ वित्तमाम आत्मसम्मने चीनिया जुहाति ज्ञान दीपिते। इसी से कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्ममय यज्ञों का हवन कर देते हैं और ब्राह्म्य कर्म कल्पों से उपरत हो जाते हैं। द्रव्य यज्ञ शर्यमानम दृष्टवा भूतानि बिभ्यति एषे माकुर्णो हृन्ददात यज्ञो यतुस्त्रुभ ध्रुवम। जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। तस्माद देवोपनयन मुन्यनापि धर्मवित्त सतुष्टो हरम कुर्यन्तमेति किम क्रियाम। इसलिए धर्म यज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनि जोनोचित अवश्य से अपने ही नित्य और नैमित्तिक कर्म करे तथा उसी में सर्वदा संतुष्ट रहे, जो उसे बहुत सारे रोग और शत्रु से दूर रखता है और उसे कोई मार नहीं सकता। विधर्मम परम धर्मश्च आभास उपमाम चलम अधर्म शाखाम पश्चिम अधर्मो नो धर्मवत्त त्यजेत। अधर्म की 5 शाखाएं हैं, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। धर्मबाधो विधर्मम सयात परदो चोदितम उपधर्मस्तु पाखंडो दम्भवा शब्द बीचलम। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है।
पाखंड या धर्म का नाम पर उपधर्म अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। यच्चित्तयचया कृतम पुंबार भासो हर्षमात पृथक स्वभाववीतो धर्मम कस्य नेष्टम प्रशांतये। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो धर्म है वे भला किसे शांति नहीं देते। धर्मार्थमपि निहत याथार्थम वादनो धनम अनिहानियमानस्य महारेरिव वृत्तिदा। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा करे, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती है, वैसे ही निर्वृत्ति परायण पुरुष की निर्वृत्ति उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। संतुष्ट से निरस्य स्वात्मरमस्य यत सुखम कुतस्तत कामलोभेन दौतार दिशम। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है वो उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। सदा संतुष्ट मनसम सर्वाम सुखमया दिशम शर्कार कंटका दिव्यो यथोपानत पदम शिवम। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं लगता, वैसे ही जिसमें मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। संतुष्टम केन वराजन्न वर्ततापि वारिना अपस्तुर जमकार परिणयाद गुरुपालिते जन्म। युधिष्ठिर न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता। अपत्यु रसनेन्द्रिय और जनेन्द्रिय के फेर में पड़कर यह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो जशम स्रवंतिरिन्द्रलोलेन ज्ञानम चैवावक्रियते। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज विद्या तपस्या और क्षीण हो जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता है। कामन से अंतम च शुद्रभयम क्रोधस्य यतो फलोदयात जनो याति न लोभस्य जीतवा भुक्तवा दिशो भुवम। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है, क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले और भोग ले तब भी लोभ का अंत नहीं होता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी सूत्रभव दशरथ जर बिहारी राम सिया राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सननंद कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। ओम संदेवताय नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बजरंग बली भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, शिव पार्वती भगवान की जय। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सिद्धिविनायक महाराज की जय, नंदीश्वर महाराज की जय, विठल रखमाई भगवान की जय, विष्णु देवता की जय, गरुड़ देवता की जय, मत्स्य देवता की जय, साई बाबा की जय, वैष्णो देवी माता की जय, तिरुपति बालाजी भगवान की जय, महालक्ष्मी माता की जय, महाकालिका माता की जय, महासरस्वती माता की जय, मुंबा देवी माता की जय, एकवीरा माता की जय, जीवदानी माता की जय, सप्तशृंगी माता की जय, तुलजा भवानी माता की जय, गुरुदेव बाबा की जय, कुलदेवी माता की जय, भारत माता की जय, सन देवता की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, स्वामी समर्थ महाराज की जय, सन देवता की जय।